हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट जो है ये 22 जुलाई की आपकी वर्कशीट है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। ठीक है, 22 जुलाई की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, जैसे कि बच्चों ने कहा था कि सर इंग्लिश की वर्कशीट बनाइए। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश की वर्कशीट बनाई है आप लोगों के लिए, क्लास 8। ठीक है, क्लास 7 की भी अपलोड है, ये क्लास 8 की है। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकालेंगे और जैसे जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। मैं समझाने की चीज़ आपको समझा दूंगा, जो लिखना होगा मैं आपको तुरंत वहीं पे बता दूंगा कि स्टूडेंट यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं मेरे वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारे चैनल पे वर्कशीट अलग कराई जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्लास लिखोगे अपनी 8th, फिर आप अपना नाम लिखोगे, फिर वर्कशीट का नंबर डालोगे। ठीक है, फिर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे, फिर आप डेट डालोगे। ठीक है, फिर आप लोग सभी बच्चे वर्कशीट करना स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें वर्कशीट हैंड टू हैंड करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। सबसे पहले आपका दिया ए, सभी बच्चे ए नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, मैच द पिक्चर्स नाउन्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले लिखेंगे ए। ठीक है, आप लोग ए लिखोगे तो देखो ए के आगे क्या है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या, ईंट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा सॉफ्ट वो होती नहीं। ठीक है, यहाँ पे हार्ड दिया हुआ, तो ये पहले से मार्क है। अब बच्चों को डाउट होगा कि हमें क्या ये ऐसे करके लिखना है फिर ऐसे, नहीं। तो कोई बच्चा इतनी मेहनत नहीं करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग वैसे करके लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारने के बाद सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर करके आप लोग ए डालोगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे लिखेंगे ब्रिक्स। ठीक है, देखो जैसे इसमें दिया गया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रिक्स आपका। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले ब्रिक्स करके लिखेंगे, फिर उसके आगे आप लोग एरो लगाओगे। ठीक है, फिर एरो लगा के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम पहले क्वेश्चन सभी बच्चों को उतारना है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन उतारने के बाद आपको ये करना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ब्रिक्स आप लोग लिखोगे, उसके सामने ऐसे एरो लगा के आप लोग लिखोगे हार्ड। ठीक है, ब्रिक्स आपकी क्या होती है, हार्ड होती हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर आप ऐसे बी लिखोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर आप लिखोगे बी का नाइफ। ठीक है, तो आपका जो वो होता है, आपने अगर घर में देखा हो चक्कू अगर देखा हो तो आप कैसा होता है, शार्प होता है। ठीक है, तो आपके इसमें दिया हुआ है, देखो वर्कशीट में नीचे हम लोग देखेंगे ये रहा शार्प। ठीक है, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे शार्प। ठीक है बच्चों, तो इस वाले पेज पे हम लोग लिख देंगे शार्प। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं इसमें। फिर आपका यहाँ पे पिल्लो दिया हुआ है। ठीक है, तो पिल्लो कैसा होता है सभी बच्चों को पता होगा, पिल्लो कितना सॉफ्ट होता है। तो पिल्लो के आगे हम लोग सॉफ्ट लिख देंगे सी। ठीक है, ये आएगा आपका पिल्लो। पिल्लो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। अब इसमें आपका नीचे दिया हुआ है केक। ठीक है, तो केक आपका कैसा है। ठीक है, तो देखो आप देखोगे इसमें कि केक आपका स्वीट है। ठीक है, मीठा होता है। ठीक है, और प्लांट आपका ग्रीन है। ठीक है, और सन आपका ब्राइट है। तो सबसे पहले हम डी लिखेंगे केक। केक में आ जाएगा स्वीट। ठीक है बच्चों, डी लिखेंगे केक। केक में आपका सी आ जाएगा स्वीट। ठीक है, केक आपका मीठा होता है। फिर आ जाते हैं डी के बाद ई, ई फिर एफ, आपका लास्ट एफ हो जाएगा। ठीक है, दो और रह गए। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे ही करना है, सिर्फ क्वेश्चन उतारने के बाद। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। फिर आपका प्लांट आएगा ग्रीन। ठीक है, प्लांट में आ गया आपका ग्रीन। ठीक है बच्चों, फिर आपका आएगा सन। सन में आपका आ गया ब्राइट। ठीक है, सन सन में आ जाएगा ब्राइट। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कितनी आसानी से मैंने आपका ए कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को कंप्लीट हो गया होगा। नहीं कंप्लीट हुआ तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपका दिया हुआ है बी। ठीक है, बी सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। पहले राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बैक। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट लिखेंगे राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़।
ठीक है, आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं रोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक तो पिंक हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, फ्रेग्रेंट हो गया। ठीक है, तो देखो इसका दिया हुआ है, तो सभी बच्चे पहले इसका नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप सेम ऐसे लिख दीजिए, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। ठीक है, पहले लिखिए पिंक, फिर कोमा लगा के ब्यूटीफुल, फिर कोमा लगा के फ्रैंकलिन। ठीक है, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड से आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे सेकंड नोट डाउन करेंगे, सेकंड। ठीक है, फिर मैं आपको सेकंड बताता हूँ। देखो सेकंड में आपका क्या पूछा गया, उसमें पूछ रहे हैं कि राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में आपको 3 वर्ड लिखने हैं इसमें। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या लिख सकते हैं, देखो आप लोग, एक तो बच्चे क्या होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं। ठीक है, आप लोग ईमानदार हो, तो सबसे पहले लिखिए ईमानदार, हॉनेस्ट। फिर आप लोग लिख सकते हो हार्ड वर्किंग। ठीक है, आप लोग डेली काम करते हैं, वर्कशीट करते हो, तो हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये आपका हार्ड वर्किंग। मैं दोबारा कर देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आपका हो गया कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये आपके 3 हो गए, हॉनेस्ट, हार्ड वर्किंग और कॉन्फिडेंट। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। ठीक है, आपको अपने फेवरेट फूड लिख रहे हैं 4th में। ठीक है, आपका आ जाएगा स्पाइसी। ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें केक। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो चीज़ी। ठीक है, और अब बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लोगों को फूड में पसंद हो, फेवरेट। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड आपका दिया हुआ राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर फादर। ठीक है, अपने पेरेंट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। देखो सबसे पहले तो लविंग आ जाएगा। ठीक है, वो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, केयरिंग आ जाएगा। केयरिंग की स्पेल में फिर से कर देता हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप लोग अपने पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं मोटिवेशनल। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना होता है, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, लविंग हो गया, प्यार करते हैं, केयरिंग हो गया, आपकी देखभाल करता है, और मोटिवेशनल भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिफ्थ में आ जाते हैं राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लॉथ्स दैट यू आर वियरिंग। ठीक है, तो आपको 3 वर्ड्स डिस्क्राइब करने हैं। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कोई बच्चा यहाँ से डायग्राम नहीं बनाएगा। ठीक है, किसी को डायग्राम नहीं बनाना। बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं सर डायग्राम बनाना, नहीं बनाना। ठीक है, डायग्राम सिर्फ आपको जो मैंने बोला है क्वेश्चन आंसर ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, डायग्राम कोई बच्चा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखो कपड़ों में तो आपका काफ़ी हो सकता है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, एक तो आप लोग लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें पूछा है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वियरिंग। ठीक है, जो आपने कपड़े पहने हैं उसके अच्छे मतलब 3 वर्ड्स के बारे में बताना। एक तो वो क्लीन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लीन है, एंड आयरन है। ठीक है, आयरन मतलब आपके प्रेस करे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आयरन उसको बोलते हैं। एक आयरन दूसरा होता है, आप उसे मत सोचना। ठीक है, ये आयरन मतलब प्रेस करे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर एक में आप और भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हो वेल स्टिच, मतलब आपकी काफ़ी फिट आ रहा है वो आपको। ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छी तरह उसकी स्टिचिंग हो रखी है।
ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हो गए। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखो, इसमें दिया गया है द वर्ड्स, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं। द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर्स नाउन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, जो आपके यहाँ पे ऊपर राइट में जो आपके वर्ड दिए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव आपका मतलब है कि इसकी विशेषता बता रहा है कि किसी की कि वो मतलब आपकी विशेषता क्या है, आप होनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, आपकी मतलब खाने की क्या विशेषता बता रहा है कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है। ठीक है, और इसमें क्या बता रहा है, ये एक नाउन की तरीके से किसी वस्तु की पहचान बता रहा है कि सन कैसा है, ब्राइट है। ठीक है, प्लांट कैसा है, ग्रीन है। केक कैसा है, स्वीट, मीठा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको इसके सारे ये सीखने को मिला है। ठीक है बच्चों, सी में आ जाता है। सी में आपका दिया है सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो। ठीक है, इसमें देखिए अ लिटिल बॉय नेम राजू। देखो सी सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कोई बच्चा ये नहीं नोट डाउन करेगा। ठीक है, ये किसी को नोट डाउन नहीं करना है पूरा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। सीधा इसमें क्या गया कहा गया है कि सर्कल करना है आपको एडजेक्टिव का, इसके अंदर जो भी पैराग्राफ दिया है। अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज cozy home. It was a cold night with a clear sky. The stars were bright and he looked at the beautiful constellations. Suddenly he saw a shooting star. He could not stop gazing at the sky and wondering at the beauty of the night sky. ठीक है, तो इसमें से हमें एडजेक्टिव लेना है। देखो पहला इन्होंने दे रखा है, क्या दिया है, लिटिल। ठीक है, तो लिटिल आपका एक एडजेक्टिव हो गया। वो उससे क्या बता रहा है कि वो छोटा है। ठीक है, जो राजू है वो क्या है, छोटा है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है एक तरीके से। ठीक है, दूसरा आपका आ गया देखो बोवे नयाम। ठीक है, ये कोई हिज वार्म जैकेट, जैकेट की क्या है विशेषता, वार्म। ठीक है, तो आपको ये सर्कल नहीं करना, आपको सीधा देखो 1 नंबर करके आपने लिखा लिटिल, 2 नंबर करके लिखोगे आप लोग वार्म। ठीक है बच्चों, वार्म लिख दोगे आप। फिर आप लिखोगे वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। ठीक है, फिर ये होम की विशेषता आ गई तो आपने क्या लिख दिया, कोजी। ठीक है, कोजी। फिर फोर्थ में आ गए आप लोग इट वॉज अ कोल्ड नाइट। फिर से नाइट की विशेषता आ गई कि नाइट कैसी है, आपकी ठंडी है, कोल्ड नाइट आ गया। ठीक है, फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में आप लोग देखोगे विद अ क्लियर, फिर ये क्लियर आ गया, इसका क्या है, क्लियर है। ठीक है, तो फिर आपका ये एडजेक्टिव आ गया। 6 में आ जाते हैं। 6 में आप लोग देखोगे द स्टार्स वर ब्राइट। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ब्राइट आ गया, फिर से ब्राइट। फिर आते हैं 7 पे। 7 में आपका दिया हुआ है ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर आपका ब्यूटीफुल आ गया इसमें बीच में। ब्यूटीफुल। ठीक है, सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, शूटिंग, तो आप 8 करके लिखेंगे शूटिंग। ठीक है, फिर आ जाते हैं 9 पे कि लास्ट आपका, इसमें आपका ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एंड वंडरिंग एट द ब्यूटी। फिर ये ब्यूटी की विशेषता आ गई तो आपका ब्यूटी आ गई। ठीक है बच्चों, तो आपके कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये सी क्वेश्चन उतार के डायरेक्ट आपको 1 to 9 करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट में गया एन एडजेक्टिव इज यूजली प्लेस्ड बिफोर और बिफोर अ नाउन। ठीक है, नाउन से पहले। देखो कोई भी चीज़ होती है अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है किसी भी नाउन की तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपका क्या है, वर्कशीट ये कंप्लीट हो चुकी है।
और सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे क्यूज़ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करोगे और जो भी स्टूडेंट उसमें विनर होगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप लोगों को पे नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग होमवर्क अपना कंप्लीट कर सको और उसको भी आप पार्टिसिपेट कर सको उसके अंदर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।